नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 75% से भी ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट रशियन मेड हैं, क्योंकि ये काफी सस्ते होने के साथ साथ हाई परफॉर्मेंस वाले भी होते हैं और इनको इजीली रिपेयर भी किया जा सकता है। और रसिया इंडिया की इस मामले में काफी ज्यादा हेल्प भी करता है, यानी रसिया काफी फ्लेक्सिबल है इंडिया के साथ। वो इक्विपमेंट बेचने के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी इंडिया की काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिससे इंडिया उसे इंडिजिनियसली भी बना सके। इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को इंडिया ने रसिया के हेल्प से ही मैन्युफैक्चर किया है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अमेरिका रसिया को रिप्लेस करके अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंडिया में बेचना चाहता है, लेकिन ये इक्विपमेंट्स काफी महंगे होते हैं और अमेरिका कभी भी किसी देश के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, जिससे भारत खुश नहीं था, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अब सारे इक्विपमेंट्स कंट्री में ही बनाने के साथ साथ डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर भी काफी फोकस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे देश को अगर अपना सामान बेचना है और रसिया को रिप्लेस करना है तो भारत की शर्त तो माननी ही पड़ेगी। तो देखिए, होता क्या है कि इंडिया अपने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में अमेरिकी कंपनी जीई एरोनॉटिक्स का इंजन यूज करता आया है। तो इंडिया ने यूएसए से कहा कि आप हमें इंजन ना बेचकर इसकी टेक्नोलॉजी शेयर कर दीजिए, जिससे हम इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिजिनियसली बना सकें। क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के साथ एक साथ वार करने के लिए लगभग 756 फाइटर्स की आवश्यकता है, जिसमें करंटली अगर देखा जाए तो भारत के पास मात्र 600 फाइटर्स ही अवेलेबल हैं। यानी हमारे पास लगभग 200 फाइटर जेट्स की कमी है। और इसी को देखते हुए डिफेंस इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने यूएसए से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही थी, जिसके बाद दुनिया को हैरान करते हुए हिस्ट्री में पहली बार अमेरिका इंडिया को जीई इंजन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो गया। यानी भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होने जा रहा है जिसके पास अमेरिकी प्राइवेट कंपनी जीई एरोनॉटिक्स अमेरिकी सरकार की परमिशन से जेट इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर कर रही है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भारतीय सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी जाएगी, लेकिन आज तक अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को उसके नाटो देशों के साथ भी शेयर नहीं किया है। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका के लिए आज के समय में इंडिया की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिसेंटली जब हमारे पीएम मोदी यूएसए की विजिट पर गए थे तो जो बाइडेन इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिया में ही तेजस फाइटर के लिए जीई के इंजन को बनाने के लिए एग्री हो गए थे, जिसके बाद इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जीई एरोनॉटिक्स के बीच इंडिया में ही इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो गया था। अब दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन जीई तब तक इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकता था जब तक अमेरिकी संसद उसे ऐसा करने को अलाउ न कर दे। तो आप जानते हैं, अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो उच्च सदन होता है। इन दोनों ही सदनों ने 1 सितंबर 2023 को यूएस गवर्नमेंट को ये परमिशन दे दी है कि वो इंडिया के साथ इस हिस्टोरिक डील के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय पर आ रहा है जब इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है और हफ्ते भर में जो बाइडेन भी G20 अटेंड करने इंडिया आ रहे हैं। तो इसको इंडिया के लिए एज ए गिफ्ट देखा जा रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति इंडिया के लिए ला रहे हैं, क्योंकि यूएस पहली बार किसी गैर नाटो कंट्री इवन जो टेक्नोलॉजी किसी नाटो कंट्री तक को नहीं दी है वो इंडिया को दे रहा है। इससे इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है और डिफेंस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है इंडिया के लिए। क्योंकि दोस्तों, जेट इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी क्रूशियल होती है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की क्षमता है। यूएसए, रसिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, इवन वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी वाला देश चाइना और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माने जाने वाले जर्मनी, जापान जैसे देश भी अभी तक इसे नहीं बना पाए हैं। दोस्तों, अमेरिका इस इंजन की सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ही इंडिया के साथ शेयर करेगा, बाकी 20% समय के साथ इंडिया खुद ही डेवलप कर लेगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि भारत इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, इंडिया उसके तेजस फाइटर में जीई के इंजन्स को ही यूज करता आया है और करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 200 फाइटर्स की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2025 तक तेजस के नए वेरिएंट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ तेजस मार्क 1, मार्क 2 के 99 फाइटर्स को डेवलप करने का लक्ष्य रखा है, जिससे इंडिया को चाइना और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी खतरे से बचाया जा सके।
दोस्तों आई होप ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।